हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे कि खुद जगाएं कैसे। खुद को जगाएं कैसे अर्थात जब हम प्लानिंग की बात करते हैं तो जब तक हम खुद जागेंगे नहीं, जब तक खुद हम जागेंगे नहीं, चाहे पर्सनल लाइफ हो या कॉमर्शियल लाइफ में हो या फिर कोई फर्म दुकान कंपनी के रूप में हो, जब तक हम खुद जागेंगे नहीं तब तक हम न तो प्लानिंग की आवश्यकता को समझेंगे, ना हम लक्ष्य को निर्धारण करेंगे और ना हम ये देखेंगे कि आखिरकार समस्याएं क्या है, किन समस्याओं से हमें बाहर निकलना है। अर्थात खुद को उठाएं कैसे या खुद को आगे बढ़ाएं कैसे। होता यह है कि एक दौर में हम फ्री होते हैं, उसके बाद में फिर धीरे धीरे हम व्यस्त होते चले जाते हैं, फिर और अधिक व्यस्त होते चले जाते हैं। अर्थात हम ये मानते हैं कि व्यस्तता से सफलता प्राप्त होती है। हाँ, बात सही है, व्यस्तता से यदि आप खाली हैं तो व्यस्तता से सफलता प्राप्त होती है। लेकिन अब हम बात करें कि आखिरकार उस व्यस्तता से हमें बाहर निकलना है, उस व्यस्तता से हमें बाहर निकलना है। एक बार फिर से हमें अनव्यस्तता की ओर बढ़ना है। अनव्यस्तता की ओर बढ़ना है अर्थात जब हम व्यस्तता के द्वारा जिन लक्ष्यों को हमें प्राप्त करना था उनको प्राप्त कर लिया है, या फिर उस जो व्यस्तता हमने पाली है या जो व्यस्तता हमने की है या हमारे पास में जो व्यस्तताएं हैं, यदि उनको शिफ्ट करने वाला है तो उसे हम शिफ्ट कर दें और खुद हम दूसरी व्यस्तता की ओर बढ़ें। खुद हम जागे, सोचें, समझें कि क्या हम इसी व्यस्तता के लिए ही हैं या फिर हमें आगे और बढ़ना है या हमें आगे का सफ़र और तय करना है। तो बात हम करें कि खुद को जगाएं कैसे। पहली बात तो आती है यह कि जो हम कर रहे हैं क्या हम यही करने के लिए हैं, या जो हम कर रहे हैं क्या इसे हम किसी दूसरे से करवा सकते हैं, कि हमारे लिए कोई और इम्पोर्टेंट वर्क है, या जो जितनी व्यस्तताएं हमारे पास में हैं, ये जो हमारी व्यस्तताएं हैं क्या वो सब इम्पोर्टेंट है, क्या कुछ टाली जा सकती हैं। अपने लिए फुर्सत का समय कहाँ पर निकालें। यदि आप पूरी तौर से व्यस्त हैं तो आप न जाग सकते। पूरी तौर से व्यस्त होने का अर्थ है कि आप जकड़े हुए हैं, आप एक आंखें बंद करके एक रूटीन में आप कार्य कर रहे हैं। आपके पास में फुर्सत नहीं है न सोचने के लिए, ना बदलने के लिए, ना ही आगे बढ़ने के लिए। आप जहाँ जिस तरफ जिस स्पीड से आप जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं वही स्पीड से आप चलते रहेंगे, जब तक कि इसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है, जब तक कि आपको किसी कारण से फुर्सत नहीं मिलती है तब तक आप न जागेंगे, न आप सोचेंगे, न आप विचार करेंगे, न आप समझेंगे। फिर प्लानिंग की तो बात ही अलग है। अर्थात आप उसी पैटर्न पर समस्या आती है, उसके बारे में सोचते हैं, उसके समाधान की प्लानिंग कर सकते हैं, या उससे संबंधित जो कुछ भी चाहिए उसको लेकर के आप प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद एक व्यापक प्लानिंग आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बंधे बनाए रूटीन में आपकी सोच, आपका कार्य, आपके विचार, आपके लक्ष्य, आपके उद्देश्य सब एक फिक्स हैं और उस फिक्स में आप खुद फिक्स हो गए हैं। अर्थात क्या आप उससे बाहर आ सकते हैं? यदि आप उससे बाहर नहीं आ सकते हैं तो आप फिक्स हो गए हैं, आप फिक्स कर दिए हैं या आपने खुद को फिक्स कर लिया है। इसलिए इस फिक्सिंग से आपको बाहर आना पड़ेगा। अर्थात पहली बात तो आती है यहाँ कि नई व्यस्तताओं को स्वीकार मत करिएगा, या कुछ समय या जो अनावश्यक हैं उनको खुद लीजिएगा नहीं।
उनको खुद लीजिएगा नहीं, अर्थात अब क्वालिटी और इम्पोर्टेंस को ध्यान दीजिएगा, ताकि कम से कम कुछ समय आप निकालें, कुछ समय निकालें, कुछ समय परिवर्तन के लिए निकालें, कुछ समय इनोवेशन के लिए निकालें, कुछ समय चेंजिंग के लिए निकालें। वरना वरना कोई कितनी भी बढ़िया चीज़ क्यों न चलती हो, चाहे मार्केट में हो, चाहे बिजनेस में हो, किसी भी सेक्टर में हो, एक न एक दिन उसका फ्लॉप होना तय है। या ये कह लीजिएगा कि कब किस समय किस प्रकार की समस्याएं आ जाएं, उसके लिए तैयारी कुछ फुर्सत के समय ही की जा सकती है। इसलिए आगे बढ़ने के लिए ब्रेक होना ज़रूरी है। आगे बढ़ने के लिए थोड़ी सी रुकावट या गैप होना ज़रूरी है। ध्यान दीजिएगा, आप एक मशीन नहीं। कहा भी जाता है कि यदि आगे बढ़ना है तो हमेशा उन कार्यों को करिएगा जिन कार्यों को आपके लिए कोई नहीं कर सकता, या आप जिन कार्यों को दूसरों से करवा सकते हैं, उन कार्यों को दूसरों से करवाइए। कहने का अर्थ यह है कि कहा जाता है कि आप कामयाब तब होते हैं जब आप समय बचाने के लिए पैसा खर्च करने लगते हैं। जब आप समय बचाने के लिए पैसा खर्च करने लगते हैं तो कहने का अर्थ है कि यदि पैसा खर्च करके यदि समय निकल रहा है तो उस समय को निकालिए, उस पीरियड में जागिए। नहीं तो आमतौर पर होता यह है कि जब हम बिजी हो जाते हैं तो हम, यदि हमारे पास में कोई समय मिलता है तो हम उस थकावट को दूर करते हैं। अर्थात सबसे पहला नुकसान हमारी रेस्ट को होता है। जैसे जैसे हमारी व्यस्तताएं बढ़ती हैं वैसे हमारा जो रेस्ट है वो कम होता चला जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो आवश्यक रेस्ट हमको चाहिए वो अभी हमको नहीं मिल पाता है। जब रेस्ट के लिए हमारे पास में समय नहीं है, जब खुद को रिपेयर करने के लिए हमारे पास में समय नहीं है, जब खुद को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास में समय नहीं है, जब हमारे पास में जो हम वर्किंग के दौरान जो स्ट्रेस प्राप्त करते हैं उसको दूर करने के लिए हमारे पास में समय नहीं है, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे कैसे? क्या हम सिस्टम में हम फिक्स हो गए हैं, या रूटीन में फिक्स हो गए हैं, या आदतों में फिक्स हो गए, या अपनी आवश्यकताओं में फिक्स हो गए, या अपनी मजबूरियों में फिक्स हो गए? कहाँ पर हम फिक्स हो गए हैं? कि हम बिल्कुल जड़ हो गए हैं, सिर्फ वही सोच सकते हैं, वही कर सकते हैं, उसके अलावा नथिंग। तो यही वर्किंग सुसुप्तावस्था है। ये फिजिकल या शारीरिक सुसुप्तावस्था नहीं है, यह वर्किंग सुसुप्तावस्था है, जिसमें हम एक रूटीन के तहत दिन रात 24 आवर्स या सप्ताह या पूरे सप्ताह भर या वर्ष भर या लगातार कई वर्षों तक एक ही कार्य को रूटीन करते चले जा रहे हैं। हमने उसको समीक्षा करने का प्रयास नहीं किया। क्या यही उद्देश्य है हमारा? आखिरकार तब ये जरूर विचार करना चाहिए कि आखिरकार हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य यही है? अर्थात उद्देश्यों की समीक्षा करनी चाहिए, अपने पर्पज की समीक्षा करनी चाहिए। तो वही बात हम करें कि आखिरकार खुद को जगाएं कैसे, खुद को आगे बढ़ाएं कैसे? जो हम कर रहे हैं इसको आगे हम जारी क्यों रखें? अर्थात समीक्षा करें हम अपने कार्यों की, अपने रेस्ट की, अपने उद्देश्यों की, अपनी इच्छाओं की, अपनी आवश्यकताओं की, इन सब की समीक्षा करें। जब हम समीक्षा करेंगे तो पाएंगे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम अनावश्यक चीज़ों को भी हम ढो रहे हैं। कुछ ऐसी आवश्यक चीज़ें हैं जिनको हम नहीं कर पा रहे हैं। क्या हम सारी आवश्यक चीज़ों को कर रहे हैं? क्या जो हम कर रहे हैं, क्या इनमें कोई भी एक अनावश्यक चीज़ नहीं है? क्या हम सारी आवश्यक चीज़ों को अपना टाइम दे रहे हैं? क्या कहीं अनावश्यक चीज़ों पर तो अपना टाइम, अपना फोकस, अपनी ताकत, अपनी एनर्जी को बर्बाद तो नहीं कर रहे हैं? इसलिए या फिर इस लाइन या रूटीन से हटकर भी
कुछ करना चाहिए, कुछ सोचना चाहिए, सोचना चाहिए। क्योंकि क्योंकि यह बात एक सत्य है कि जो नियम जमीन पर लागू होता है कि एक ही फसल को बार बार उगाने से उस धरती की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार से एक ही कार्य को बार बार करने से, लंबे समय से करने से, या एक ही प्रकार का जीवन मतलब एक ही कार्य को लगातार बार बार करने से कार्य की प्रोडक्टिविटी, कार्य की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है। उसी प्रकार से एक ही प्रकार का जीवन जीते जीते जीवन की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है, जीवन की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है। इसलिए कार्य की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए कार्य को चेंज करना चाहिए। जीवन की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए जीवन के जीने के सिद्धांतों को समय समय पर बदलना चाहिए। अर्थात ये फसल चक्र जब जमीन पर लागू होता है तो वहीं वर्किंग चक्र कह लीजिएगा, या फिर कह लीजिएगा लाइफ का चक्र लाइफ में लागू करना चाहिए, वर्किंग चक्र वर्क में लागू करना चाहिए। अर्थात निश्चित तौर पर यदि आप सोचते हैं यह कि अधिक वर्क करके हम अधिक पैसा कमा सकते हैं, या अधिक वर्क करके हम अधिक सफलता को अर्जित करते हैं, तो केवल आप कुछ सही हैं, अधिकांश सही नहीं है, अधिकांश सही नहीं, कुछ सही है आप कि अधिक वर्क करके आप अधिक पैसा कमा सकते हैं। लेकिन एक समय के बाद में आप अधिक वर्क करके नहीं बल्कि कम वर्क करके अधिक सोच करके आप अधिक पैसा कमा सकते हैं, या अधिक कामयाबी आप एकत्रित कर सकते हैं। अर्थात समय समय पर पुरानी प्लानिंग की समीक्षा करते हुए, या पुराने कार्य को समीक्षा करते हुए, या जीवन के पुराने ढर्रे की समीक्षा करते हुए नवीनता का समावेश करना चाहिए। नवीनता के समावेश से आप खुद को जाग सकते हैं, या जागते हुए कर्म करना चाहिए। कर्म करते हुए सो नहीं जाना चाहिए। अक्सर करके होता यह कि कर्म करते हुए हम सो जाते हैं, फिर सुषुप्तावस्था में हम कर्म करते हैं। अर्थात जहाँ पर हमें उस कर्म की आदत पड़ी, जहाँ पर वो कर्म ऑटो मोड में आया, जहाँ वो कर्म ऑटोमेटिक हुआ, जहाँ वह कर्म हमारी आदत में शुमार हुआ कि हमको सुकून मिलता है और हम बिल्कुल शांत हो जाते हैं, यह वर्किंग सुषुप्तावस्था है। यह लाइफ की सुषुप्तावस्था, जब एक ही प्रकार का कार्य हमको लगातार मिलता रहता है तो हम धीरे धीरे हम उब जाते हैं, और वहाँ हम एक लाइफ की सुषुप्तावस्था में हम चले जाते हैं, जिसको शांत अवस्था या जड़ता अवस्था कहते हैं, या स्थिरता अवस्था कहते हैं। इसलिए हमें उससे बाहर आना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।